नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। खबरों में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद की प्रेस वार्ता की ओर। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद जनपद कार्यालय पहुंचे। यहां वे मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने लोकतंत्र के खतरे की इच्छा जाहिर की। उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कुछ बताया है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। बीती देर शाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से लखनऊ में की गई प्रेस वार्ता के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गया है। इस संबंध में बुधवार के दिन समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव जनपद कार्यालय पहुंचे। यहां भी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने लोकतंत्र के खतरे की आशंका जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या किए जाने का आरोप लगाया और उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधानसभा चुनाव के 2022 का जो मतगणना कल होनी है 10 तारीख को, और जिस तरह की खबरें पूरे प्रदेश से इस समय आ रही हैं और ख़ास तौर पर कल जिस तरह बनारस में, सुल्तानपुर में और भी कुछ जगह पर ईवीएम की गाड़ियां पकड़ी गई, वीवीपैट जो है कूड़ेदान में पड़ा मिला। तो हम लोगों का आग्रह है कि जो प्रशासन में बैठे जो सच्चे अधिकारी हैं, जो सच्चे पुलिसकर्मी हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने बदलाव के लिए इस बार बड़ी ईमानदारी के साथ वोट दिया, उन सभी लोगों से मेरी अपील है कि वो आगे आएँ और इस लोकतंत्र को बचाने का वो लोग काम करें। हमारी समाजवादी पार्टी हर उस रास्ते को अपनाएगी जहाँ पर लोकतंत्र को बचाया जा सके। और जिस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, सोनभद्र में हुई, बनारस में हुई, ये जो है मतगणना के दिन जो बड़ी एक साजिश जो भारतीय जनता पार्टी प्लान कर रही है, उस साजिश की तरफ इशारा करती है। जिस तरह पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने प्रचार किया, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग हमारे पार्टी के नेता को सुनने के लिए आए। बीजेपी उससे बौखला गई है और कहीं ना कहीं उसको ये अंदेशा है कि चुनाव उसके हाथ से निकल चुका है। आप लोगों के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि लोकतंत्र का ये आखिरी चुनाव हो जाएगा इसी तरीके से अगर साजिश हुई और लोकतंत्र को दबाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके लिए सभी कार्यकर्ता साथी पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ पर रहें। मतगणना में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होने दें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश हम लोगों को दिया है कि मतगणना के दिन जीत का सर्टिफिकेट लिए बगैर कोई भी प्रत्याशी या कोई भी पार्टी का नेता कार्यकर्ता वहाँ से नहीं हटेगा। ईवीएम की गिनती समाप्त होने से पहले जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती के लिए हम लोगों ने कहा है कि पहले बैलेट की गिनती कराई जाए, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू की जाए। क्योंकि बीजेपी की साजिश है कि ईवीएम के साथ साथ जो बैलेट पेपर आए हैं उसमें भी धांधली करने का प्रयास बीजेपी करेगी। इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत में सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है और जिस तरह लोगों ने सपोर्ट किया, वोट दिया, भाजपा बौखलाई हुई है। और इसीलिए जिस तरह इन्होंने पंचायत चुनाव में आपने देखा कि सदस्यों का चुनाव हारने के बाद जिस तरह अपहरण किया गया सदस्यों का, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, ज़बरदस्ती अध्यक्ष बनाए गए। अभी ओम प्रकाश जी जब नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे राजभर जी, तो उनके बेटे पे हमला हुआ, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे पूरा वीडियो में देखा किस तरह साजिश के तहत उनके ऊपर उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, उन पर जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की गई। तो हमारी मांग है चुनाव आयोग से कि वोट को लोकतंत्र को बचाने के लिए जो हम लोगों को जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को चुनाव आयोग आगे आकर दूर करे और ये तय करे कि कोई भी गड़बड़ी जो है मतगणना के दिन प्रशासन के द्वारा नहीं की जाएगी। हम लोग लगातार चौकसी रखेंगे मतगणना पर। हमारे हज़ारों कार्यकर्ता मतगणना खत्म होने तक मतगणना स्थल पर रहेंगे, वहाँ वोट की रखवाली करेंगे और पूरा सहयोग भी करेंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होने देंगे और शांति के साथ हम चाहते हैं कि मतगणना की ईमानदारी के साथ गिनती की जाए और जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको सर्टिफिकेट प्रशासन के द्वारा दिया जाए। ये बहुत ही दुख की बात है कि आज हम लोग अब ये दिन ये आ गया है लोकतंत्र में कि वोट डालने के बाद वोट को बचाने के लिए भी जद्दोजहद हम लोगों को करनी पड़ रही। आखिर क्या वजह है जो हम लोगों को ये संदेह है
या ये स्थिति ये बन गई है कि ईवीएम की रखवाली करनी पड़ी। रात रात भर लोग जाग कर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। और जिस तरह बनारस में जो घटना हुई, सोनभद्र में हुई, कल वहाँ पर गाज़ीपुर में की गई, तो कहीं ना कहीं अंदेशा है, लोगों को ये विश्वास है कि ये लोग गड़बड़ी करेंगे। और पहले लोग जब वोट डाल देते थे तो उनको विश्वास होता था कि हमारा वोट जिसको गया है उसकी सरकार बनेगी। लेकिन आज ये बड़ा दुख का विषय है कि वोट डालने के बाद काउंटिंग तक जिस तरह ईवीएम की रखवाली करनी पड़ रही है और बिना जांच के जो नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि ये शक है कि कहीं ना कहीं ईवीएम की अदला बदली भी करने का प्रयास बीजेपी के लोग करेंगे। और प्रशासन जिस तरह से उनका साथ दे रहा है, तो मजबूरी में हम लोगों को कदम उठाना पड़ा। और हमारे सभी साथी जो हैं मतगणना स्थल पर लगातार रुके हुए हैं और पूरा प्रयास ये रहेगा कि कोई गड़बड़ी वहाँ पर ना की जा सके। अधिकारियों की गाड़ी चलती जा रही, जितने भी मजिस्ट्रेट जा रहे हैं। नहीं, जो गाड़ी जा रही है अनाधिकृत या जिसमें कुछ ऐसा संदिग्ध सामान मिल रहा है, तो उसको हम लोग चेक कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि बिना देखे किसी को अंदर ना जाने दें।